पर प्रभु अभिमानियों का सामना करता है, परंतु जो नम्र दिन है उन पर वो अनुग्रह करता है। और नम्र दिन किसको कहते हैं? जो व्यक्ति प्रभु की बातों को मानता है, जो व्यक्ति प्रभु ने जो बातें बोली गई है उन बातों को करने के लिए दौड़ता है, उन बातों को करने के लिए वो पहल करता है। प्रभु ने बोली बातों को मानने के लिए, प्रभु ने दी हुई आज्ञाओं को मानने के लिए, प्रभु के वचन को मानने के लिए जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो व्यक्ति अनंत जीवन तक ठहरेगा। परंतु जो व्यक्ति प्रभु ने मना की हुई बातों को ग्रहण करने के लिए दौड़ता है वो व्यक्ति नाश हो जाएगा, वो व्यक्ति नाश हो जाएगा। लिखा है यहां पर, इन्होंने उस फल को खाया और जैसे ही फल को खाया इस फल का परिणाम उनके जीवन में दिखना शुरू हुआ। आज तक इनके जीवन में कभी भी नंगाई नहीं आई थी। इनको महिमामय वस्त्रों से प्रभु ने, आदम और हवा को महिमामय वस्त्रों से प्रभु ने ओढ़ के रखा था, महिमामय वस्त्र पहनाया था, वो पवित्र वस्त्र थे। पर पहली बार जैसे ही इन्होंने नाशवान भोजन को ग्रहण किया, प्रभु ने मना किए हुए भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल जैसे ही किसी के बोलने पर खाया, वैसे ही वो महिमामय पवित्र वस्त्र इनके जीवन से हट गए। और जैसे ही हट गए तब इन्हें पता चला हम नंगे हैं, हम निवस्त्र है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता। यदि आप में से किसी ने भी प्रभु की मना की हुई चीजों को यदि वो ग्रहण कर रहे, प्रभु ने शराब मना किया, यदि आप में से कोई व्यक्ति शराब ग्रहण करता, प्रभु ने नशे पानी की कोई चीज को मना किया, यदि आप में से कोई व्यक्ति नशे पानी की चीज को ग्रहण करता, प्रभु ने गाली देने से मना किया, प्रभु ना किया, प्रभु ने व्यभिचार करने से मना किया, झूठ बोलने से मना किया, बुरे काम करने से, गंदे काम करने से, लुचपन के काम, अधर्म के विरोध के काम करने से मना किया, निंदा चुगली दोष लगाने के लिए प्रभु ने मना किया, बैर रखने के लिए, मन मुटाव रखने के लिए प्रभु ने मना किया, झगड़ा करने के लिए, क्रोध करने के लिए प्रभु ने मना किया। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसे काम कर रहा है, नाशवान भोजन को के लिए परिश्रम कर रहे हो और नाशवान भोजन के लिए परिश्रम करके आप उसे ग्रहण कर रहे हो, और ऐसा व्यक्ति के जीवन में जो नाशवान भोजन को ग्रहण कर रहा, ऐसे व्यक्ति के जीवन में वो अनंत जीवन का अनुभव नहीं रहेगा, वो खो देगा। प्रभु की पवित्रता, प्रभु का उद्धार उसके जीवन में नहीं रहेगा, वो खो देगा, वो नंगा हो जाएगा। प्रभु की वो महिमा, वो सामर्थ को वो खो देगा, प्रभु की अधीनता को वो खो देगा। और जैसे उन्होंने खोया, नंबर 1 उनके जीवन में नंगाई आ गए, पवित्रता के उद्धार के वस्त्र उतर गए, महिमा में वस्त्र उतर गए। दूसरा, ये डरने लग गए, लिखा है वहां पर नीचे, वो प्रभु का आवाज सुनकर वो भाग गए, वो पेड़ के पीछे छुप रहे। लिखा है जब प्रभु उनसे पूछा क्यों छुप रहे हो तुम, किसने तुमको ये शब्द सिखाया छिपना, तुम तो प्रतिदिन मुझसे हम मिलते थे, पप्पा करके गले मिलते थे मुझसे, मेरे पास लिपटते थे, किसने तुम्हें सिखाया कि तुम नंगे हो, किसने सिखाया तुमको डरना? मैंने तो नहीं सिखाया, क्योंकि मैंने तुमको डर भय की नहीं परंतु प्रेम संयम और सामर्थ्य की आत्मा से भरा हूं। देखिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसा ही उन्होंने प्रभु के मना किए नाशवान भोजन को ग्रहण किया, वैसा ही उनके अंदर प्रेम संयम और सामर्थ्य की जो आत्मा थी वो निकल गई। मतलब उनके जीवन में जो पवित्र आत्मा काम कर रही थी निकल गई, छोड़ के चले गई पवित्र आत्मा। और जैसे ही पवित्र आत्मा उनको छोड़ के चले गई, उनके अंदर डर आ गया। और जैसे उनके अंदर डर आ गया, जिस परमेश्वर ने उनको रचा, जिस परमेश्वर ने उनको अपना बेटा और बेटी बनाया, जो प्रतिदिन परमेश्वर मिलने आता था, इस परमेश्वर ने अपनी पवित्र अपने स्वरूप और समानता में उनको बनाया, उसी परमेश्वर से दूर भाग रहे, मतलब अनंत जीवन से आप दूर भाग रहे परमेश्वर के प्रिय लोग। और जब परमेश्वर ने इन्हें मना किया, जब परमेश्वर ने इनको मौका दिया और सिर्फ पूछा, एक मौका दिया रिपेंट करने का, रिपेंटेंस का मौका दिया, पश्चाताप करने का मौका दिया, चलो मेरी गलती हो गई, अब इस बात को कबूल करके इसको छोड़ दो, पापों से पश्चाताप करके ये शराब छोड़ दो, खर्रा छोड़ दो, गाली गलौज छोड़ दो, मारपीट छोड़ दो, विरोध करना छोड़ दो।
बैर करना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, व्यभिचार करना छोड़ दो। ये सब बातें जब प्रभु उनको बोला, उनको पश्चाताप कर कर वापसी का मौका दिया, तो उन्होंने एक दूसरे पर दोष लगाया। पति ने पत्नी पर दोष लगाया कि मेरी पत्नी बहुत खराब है, उसकी वजह से मैं बिगड़ता हूं। मैं शराब नहीं पीता, मेरी इच्छा नहीं पास्टर साहब शराब पीने की, प्रभु जी मेरी इच्छा नहीं है खर्रा खाने की, मेरी पत्नी बड़ी बेकार मिली मुझे, ये जैसी दिखती वैसी है नहीं। पत्नी पर दोष लगाया। फिर जब प्रभु पत्नी से पूछा तो पत्नी ने किसी और पर दोष लगाया, किसी और पर दोष लगा रही पत्नी। मतलब दोनों अपनी गलती कबूल नहीं कर, किसी और पर, मतलब सर्प पर दोष लगा रहे। सर्प मतलब क्या है? तीसरा। तीसरा कौन है? वो शराबी ने शराब की दुकान ही नहीं खोला होता तो ये पिए नहीं होते, वो पानठेले वाले ने पानठेला लगाया नहीं होता, वो पिए नहीं होते, वो रिश्तेदार इनके साथ नहीं आया होता, वो पिए नहीं होते, वो शादी में नहीं गए होते तो पीएच नहीं होते, या वहां नहीं गए होते जो झूठ नहीं बोले होते, वहां ये नहीं गई होती पास्टर साहब तो ये बिगड़ी नहीं होती, वो गलत लोगों की संगति नहीं की, मतलब किसी और तीसरे पर दोष लगा। जब प्रभु पहले को मौका दिया आदम को, नहीं माना, उसने दूसरे पर, पत्नी पर दोष लगा। पत्नी को मौका दिया, उसको कुछ दोष लगाने के लिए मौका नहीं मिला तो उसने तीसरे पर दोष लगा। इनका घराना वैसा है, मैंने फालतू शादी की इनसे, ऐसे गिरे हुए लोग थे, पहले पता होता तो शादी नहीं करते थे। ये होता है तीसरे पर दोष लगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, एक मौका है ये वचन सुनकर। यूहन्ना 6:27 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जी बोल रहे हैं, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, पर उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह देता है, क्योंकि पिता ने उसी पर छाप की है और वह अनंत जीवन है। वह अनंत जीवन के लिए प्रभु ने आपको मुझको चुना है। अरे बुरे तो पहले ही थे आप और मैं, फिर फायदा क्या हुआ मसीह में आने का? अगर मसीह में आए हो तो मसीह के अनुसार जियो, अपने मन मर्जी से मत जियो आदम और हवा के समान। और उस नाशवान भोजन के लिए प्रयत्न मत करो। उस नाशवान भोजन के पीछे जा जाके कई लोगों ने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को खो दिया है। आप में से कई लोगों ने नशा पानी करके पवित्र आत्मा को अपने जीवन से दूर कर दिया है। आप में से कई लोगों के जीवन से महिमा में पवित्र उद्धार के वस्त्र चले गए, नंगे हैं वो, उन्हें पता ही नहीं चल रहा हम नंगे हो चुके हैं करके। कई लोग ऐसे बुरे काम करके, जिसे प्रभु ने मना किया, उस नाशवान भोजन को खाकर चर्च में आकर उन्हें लगता है हम मसीह लोग। मसीह नहीं है वो, उन्होंने मेरे पिता के उस अनंत जीवन को खो रहे हैं वो लोग, उस अनुभव को, पवित्र को, मेरे पिता की पवित्रता को, मेरे पिता की महिमा को, मेरे पिता के सामर्थ को। ओ मेरे पिता ने जो उन्हें एक नया नाम दिए बेटे और बेटियां होने का, वो नाम तक को खो रहे। आप में से कई लोग, परमेश्वर के प्रिय लोग, आज की तारीख में जो मसीह जीवन आप जी रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के अनुग्रह से जी रहे हैं। और जांच के जब आप देखोगे इन वचन के अनुसार, तो आप में से कई लोगों ने इस नाशवान भोजन को ग्रहण करके अपने जीवन से परमेश्वर के दिए उस पवित्र आत्मा को खो दिया है। उस पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को खो दिया आप में से कई लोगों ने, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ को खो दिया है, उस पवित्र आत्मा के उस दान वरदानों को आप में से कई खो दिया है। आप में से कई लोगों ने प्रभु के पवित्र आत्मा के उस वाणियों को खो दिया है जो कानों में आती थी, बार बार पवित्र आत्मा बात कर, पवित्र आत्मा की अगुवाई को खो दिया आप में से कई लोगों ने। पवित्र आत्मा के वो जो चलाए चलते थे उस अनुभव को खो दिया। शारीरिक हो गए, शारीरिक आंखें खुल गई, शरीर के पीछे भाग रहे, सिर्फ शरीर 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 अपने लिए जी रहे। आप में से कई लोग भूल गए, आप में से कई लोग, कि परमेश्वर मेरा पिता, उसने मुझे अपने स्वरूप और समानता में बनाया। वो आपको मुझको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में लाने के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान किया है। प्रभु यीशु मसीह के शरीर से बहे उस पवित्र लहू के द्वारा आपकी मेरी स्वरूप और समानता जो बिगड़ गई थी, प्रभु परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे के उस लहू के द्वारा हमें धोकर वापस जो स्वरूप और समानता पिता परमेश्वर की जो मिली थी, हमें खो दिए थे, वापस वही स्वरूप और समानता हमें दिलाया है प्रभु यीशु मसीह के
उस क्रूस के बलिदान के द्वारा, उस पवित्र लहू के द्वारा। परमेश्वर के प्रिय लोग, एक अच्छा मौका, वापसी कर लीजिए। आदम और हवा तो वापसी नहीं कर पाए, पर आपको एक अच्छा मौका प्रभु दे रहा है। यदि इस वचन को सुनकर सचमुच में पवित्र आत्मा आपको उभार रहा है कि आप नंगे हो चुके हो, आप अनंत जीवन के उस अनुभव से चले गए हो, उस नाशवान भोजन को खाकर आपने पवित्र आत्मा को अपने जीवन से दूर कर दिया है, वापसी का एक मौका है। इस वचन को सुनकर पश्चाताप कीजिए और पश्चाताप करके अपने जीवन से उस नाशवान भोजन और उसकी सारी बुराइयों को दूर कर कर उस अनंत जीवन वाले भोजन के पीछे चलना शुरू कर दीजिए, जो मनुष्य का पुत्र आपको मुझको देगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको मुझको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।